प्रभुगण मातागण और विशेष करके हमारे आज के माननीय अतिथि मंत्री महोदय और जो भी अतिथिगण हैं, सभी को मैं संस्था की तरफ से विशेष स्वागत और संवर्धना ज्ञापन करना चाहूँगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मुझे रिलेशन के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए आदेश किया गया है। रिलेशन यानी संपर्क। हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि आजकल समाज में संपर्क बहुत खट्टा और कड़वा होते जा रहा है। संपर्क, अगर हम संपर्क के बारे में विचार करते हैं, हमारा जब ये संसार में जन्म हुआ, हम तो किसी को नहीं जानते थे, न किसी संपर्क था। और निश्चित रूप से जिस दिन हम दुनिया में आए उसी दिन हमारा एक्सपायरी डेट भी उसी दिन डिसाइड हो जाता है। जब जाएंगे फिर भी संपर्क नहीं रहेगा। तो बीच में हमारे संपर्क बनता है लोगों से, व्यक्तियों से, वस्तु से। वो हमारे स्वार्थ और हमारे व्यवहार को लेकर के, हम व्यवहार से हमसे संपर्क बनाते हैं और हमारे स्वार्थ को लेकर के संपर्क बनता है। सबसे पहले संपर्क इस संसार में आने से हमारा सबसे पहले संपर्क माँ से होता है। जननी जन्मनाम गुरु, माँ से यही संस्कार सीखा होता है। वो जिस प्रकार हमको पहले ज्ञान देती है, जो भाषा बताती है, जीवन भर उसी को हम बोलते रहते हैं। इसीलिए सारे संसार में लोग जो अपनी भाषा बोलते हैं वो मदर टंग, मदर लैंग्वेज, कोई फादर लैंग्वेज या ब्रदर लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। मातृभाषा है, माँ की सिखा हुआ भाषा। माँ अगर पिताजी को बोला पिता बोलो, फादर बोलो, डैड बोलो, डैडी बोलो, वही बोलते रहेंगे अपने, वही भाषा। तो ये माँ की भाषा है। तो माँ के साथ संपर्क रहता है और माँ से फिर संपर्क बढ़ता है अपने परिवार में, जो हमारे परिवार के साथ सीमित रह जाता है संबंध। लेकिन बाद में बच्चा बड़ा होता है, खेलने लगता है, फिर दूसरे परिवार से उनके बंधु बांधव मिलते हैं, उसको फ्रेंड सर्कल बनता है। फिर स्कूल में जाते हैं तो क्लास फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर से और कॉलेज में और बढ़ते हैं। ऐसे फिर उनके सीमा बढ़ते जा रहा है, संबंध की सीमा बढ़ते जा करके फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक हम संबंध बना लेते हैं, जिससे मिलते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और आजकल यही समस्या होता है। जो संबंध हम अपने आदमी से आशा करते हैं उनका संबंध रहे, बड़े मधुर मीठा संबंध, बड़े अच्छा संबंध बने रहे, वो बन क्यों नहीं रह पाता? ये बन इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि सभी का एक चाह है, एक स्वार्थ है। अगर इस स्वार्थ से कभी हम अलग अर्थ रखते हैं तो फिर संबंध मेंटेन नहीं हो पाता। जैसे हम एक परिवार में रहते हैं
तो परिवार में एक ही कॉमन इंटरेस्ट है, परिवार की उन्नति। सभी, किसी को तबीयत खराब हुआ, कोई किसी रोया, कुछ वहाँ मिल जाते हैं, परिवार के जब से इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे संपर्क है उनके, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए सुख, उनके लिए दुख प्रकट करते हैं, सब करते हैं। उनको कहते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संपर्क है, पिता माता के परिवार की संबंध है, संपर्क है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं ये संपर्क मेंटेन नहीं हो पाता, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, और चाचा ताऊ, वो भी जो बड़े बड़े सज्जन हमारे परिवार में, उनके साथ भी संपर्क बन नहीं पाता। क्यों? पहले तक कुछ वर्षों पहले ये देखे थे, लोग पढ़ने सीखने लगे, फिर अब जॉब करने लगे, धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा पढ़ करके विदेश जाने लगे, तो फिर दूरी होने लगे, दूर बनने लगा। लेकिन फिर भी कभी आते थे दूर से तो माँ बाप के पास बैठते थे, जितने समय गुजारते थे बड़े प्रेम से मिलते थे, फिर संपर्क मीठा हो जाता था, बन जाता था। लेकिन जैसे आजकल संबंध बनता है इस प्रकार के, विवाह के संबंध तो पहले से ही था, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में कि वैदिक साहित्य में ये तलाक या डिवोर्स शब्द ही नहीं है, ये दूसरी भाषाओं का शब्द है, उसको जोड़कर विवाह विच्छेद कहा गया, लेकिन है ही नहीं। एक बार संबंध बन गया तो संबंध बना ही रहता है, बना ही रहता था। लेकिन उसमें कुछ कड़वापन आता है। आजकल तो इतने ज़्यादा केसेस है संबंध विच्छेद का, विवाह विच्छेद का, और उन्हीं के चल करके दूसरे के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए और संबंध को बिगाड़ने के लिए जब हम सोचते हैं, तो आजकल के समाज में देखते हैं संबंध को बनाए न रखने के लिए एक बहुत बड़े अस्त्र हमारे पास है, ये स्मार्टफोन, जिसके कारण हमारा जो आपने हैं उनके साथ हम बैठ नहीं पाते हैं। संबंध सारे फोन के साथ हो जाता है। इतने टाइम उनको देते हैं, सोते समय में, उठते समय में, दिन में, रात में, जब भी देखो, जहाँ पे रास्ता में, घाट में, बाट में, गाड़ी में, बस में, सब समय उसी को साथ रखते हैं। अगर वो छूट जाए इतने दुख होता है कि कोई आपने छूट जाए इतने दुख नहीं होता। तो उनके साथ संबंध चला जाता है, उनसे सर जोड़ देते हैं और अपने से छूट जाते हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक प्रभु जी ने एक कथा सुना रहे थे। बोले एक व्यक्ति, उनके पत्नी टीचर है, वो खाता देख रही थी एग्जाम के पेपर, और उनके पति भी कोई गवर्नमेंट जॉब में कर रहे थे। लेकिन वो पति आए, आकर के अपने फ़ोन में व्यस्त रहे। वो पत्नी वो भी फ़ोन में व्यस्त थी, लेकिन खाता देखना था, एग्जाम चेक कर रही थी। तो एक एग्जाम पेपर चेक करते हुए उसको रोने आए, सिसक के रोने लगी। तो उनके पति आ गए, रोना देख करके, क्या हो गया, रो क्यों रही है? ना पेपर चेक करते, पेपर चेक कर रो क्यों रही है? ना क्या करूं, एक लड़का ने ऐसे लिखा है, जो क्वेश्चन था उसके आंसर तो लिखा ही नहीं, उसके बदले और कुछ लिखा है जिसको पढ़ करके मैं रोक नहीं पाई, रो रही हूँ। बोले क्या लिखा है? तो उसको दिखाया अपने पति को, तो मेरे पति वो पेपर को पढ़ा, तो उसमें क्वेश्चन का आंसर लिखा नहीं था, और उसमें लिखा था उन्होंने, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। वो लड़का लिखा था। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पिता ना मेरे माता, मैं उनका एक ही बेटा हूँ, लेकिन मेरे प्रति कोई संपर्क नहीं, उनका कोई संबंध नहीं, मुझे कोई बात नहीं करते, ढंग से मिलते नहीं हैं, इसलिए मैं बहुत हार चुका हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, इतने हताशा आ चुका है, मैं क्या करूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि किस कारण से इतने दुखी है वो सुसाइड करना चाहता है। तो उसको पढ़ करके उसने पति बोला, अरे ये लड़का
टीन एजेस का लड़का है, कुछ गड़बड़ ऐसा आकर कुछ करना दे, उनका एड्रेस लिखा है, कोई नंबर फोन कॉन्टैक्ट, उसको पता करें, कुछ उसको रोकते हैं, कुछ करते हैं, कैसे सुना तो पता क्या, बोले कौन क्या है, बोले मैं इसीलिए तो रोता हूँ ना, कौन है लड़का, और लड़का कोई नहीं, हमारा ही लड़का है, उनका ही बेटा था, उन दोनों के दोनों का दोस्त था। बोले एड्रेस क्या ढूंढ रहा है, हमारे बेटा है, हम उनको इसी प्रकार नेग्लेक्ट किए हैं ये फोन की वजह से, इसकी वजह से इस प्रकार स्थिति में आ चुका है। क्योंकि अपने के साथ हमारे पास समय नहीं होता बातचीत करने के लिए। पहले जमाना में ये संपर्क को बनाए रखने के लिए हमारे वैदिक सभ्यता हमको सिखाता था कि पति जब शादी करने के बाद पत्नी आते हैं तो सोने के समय उनके पद सम्मान करती है, पति के पैर दबाना एक नियम था। सुबह उठते ही उनको प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, और जो भी घर में जितने छोटे हैं सब उनके बड़ों के पैर छूते थे, राम राम कहते थे, कुछ नहीं करते, उनसे प्रणाम अर्पण करते थे। केवल इतने से संपर्क बना रहता है और बड़े मीठा बना रहता है। छोटी सी चीज आप हमसे बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैं सोचता हूँ कोई करते हैं या नहीं। सारे पुत्र पिताओं को, भाई बड़े भाई को, पत्नी पति को, और जो भी अपने अपने बड़ों हैं समाज में, घर में, परिवार में, सबसे प्रथम उनके साथ भेंट तो झुक करके चरण स्पर्श करना और भगवान का नाम लेकर के उनको स्वागत संवर्धना करना, इतने से कितने मीठा संपर्क बने रहता है। लेकिन ये हम नहीं कर पाते हैं। पहले सिखाया जाता था सब शास्त्र में कि जो सेवक होते हैं वो सेव्य के सोने के बाद सोएंगे और उठने के पहले उठेंगे, लेकिन कोई किसी को आज देखते ही नहीं, कोई किसी से परवाह नहीं करते हैं, सब अपने निजी स्वार्थ के कारण इतने व्यस्त रहते हैं, तो संपर्क रहेगा ही कैसे? संपर्क को कुछ नहीं है, एक कॉमन स्वार्थ होने से तो रिलेटेड रहते हैं, संपर्कित रहते हैं। तो ये जो एक ही कॉमन स्वार्थ नहीं रहेगा, सभी भिन्न भिन्न अपना अपना निजी निजी स्वार्थ लेकर के स्वार्थ पर रहेंगे, तो संपर्क खत्म हो गया, कोई संपर्क रहेगा नहीं। माता पिता अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार देकर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बड़े करते हैं, और बड़े नौकरी चाकरी करता है, विदेश जब शादी कर लेता है तब फिर और माता पिता संपर्क छूट जाता है। फिर तो इसी दशा पे आता है कि उनको ओल्ड एज होम तक भेजने की व्यवस्था करते हैं, वो अपने खुशी में रहते हैं। तो ये सब क्योंकि शुरू से उनके प्रति जो सम्मान की कमी आ गया, जो संबंध को बना नहीं रख पाए, इसी कारण से छूटते चला जा रहा है। संबंध छूटने में, खट्टा होने में और एक कारण हम देखते हैं कि किसी के प्रति हमारा कोई प्रकार से संदेह हुआ, किसी कारण से किसी के प्रति संदेह हुआ। जब संदेह होता है तो हम उसको तुरंत सामना सामनी करके क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन और क्लैरिफिकेशन, सामने सामने बता करके मैं इसे सोच रहा हूँ, क्या सही है क्या नहीं है। अब सामने बैठ करके बात नहीं करते, क्लैरिफिकेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभिमान, हमारा अहंकार, अभिमान हमको नहीं करने देता। वो क्यों नहीं आता, मैं क्यों जाऊं? वो सोचेगा मैं क्यों कर, वो क्यों नहीं आता। अपने अपने अहम को, अहमिका को पालन करके पोषण करके बैठते हैं। कोई आगे नहीं आते हैं कि पूछने के लिए यही सच है क्या, ऐसा आप किए थे क्या, यही नहीं कहेंगे। एक संदेह हुआ किसके ऊपर, और डेली डेली आप कुछ भी कुछ देखेंगे, आपके मन में पोषण होते बढ़ते जाएगा उसमें। अच्छा इसे बोला, हम जानता था, ऐसा ही करता हूँ। कोई दूसरे कारण से करता होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपके लिए ही करता है, आपको चिर शत्रु बनता है, बनते जा रहा है। दिन पर दिन दूरी बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। आपके जो संबंध बिल्कुल उनके प्रति घृणा भाव पोषण बढ़ते जाएगा और बिल्कुल कड़ा होते जाएगा। और हर चीज घटना को देख करके यद्यपि आपके प्रति है ही नहीं, वो कोई और चीज के लिए करता था, आपको लगेगा मेरे लिए ही करता है, ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही करता था। आप मान जाएंगे।
एक घटना आध्यात्मिक संबंध में किस प्रकार विच्छेद हुआ था, यद्यपि कुछ नहीं था, केवल क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया। एक सुंदर कथा है, आज से लगभग सैकड़ों साल पहले की बात है। श्री रूप गोस्वामी जब राधा कुंड में बैठ के भजन करते थे, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे, और भजन करते समय में भगवान के स्मरण उनके लीला को देख पाते थे, इतने तन्मय हो जाते थे, उनको भाव में विभोर होकर के रोना हंसना उसी को देखते थे, उसी चक्षु से, आध्यात्मिक चक्षु से उनको देखते थे, लीला दर्शन कर पाते थे। तो सब जानते थे बहुत बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा है, और दर्शन करते थे, भाव स्थिति में चले जाते थे, समाधि स्थिति में। तो एक महात्मा थे भजनानंदी, लेकिन वो उनके थोड़ा अंग कुछ कमी था उसमें, वो चल नहीं पाते थे, कुछ लंगड़े करके चलते थे। तो एक दिन उन्होंने सुने थे रूप गोस्वामी इतने उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा है, उनको दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करने के लिए उनकी कुटिया पर गए। वो जब गए, वो जाते थे प्रणाम करेंगे, थोड़ा चरण स्पर्श करके आएंगे, इसी आशा से गए थे उन्होंने। वो अपने चल नहीं पाते थे, जिसने उनके शारीरिक दशा था, इस अवस्था से लंगड़ते हुए चलते जा रहे थे। और रूप गोस्वामी अपने कुटिया में बैठ करके मध्याह्न समय चिंतन करते थे, और भगवान की लीला को दर्शन करते थे, देखते थे कि राधा कृष्ण की लीला किस प्रकार, ये पुष्प तोड़ रहे हैं, ये राधा रानी कुछ पुष्प तोड़ रही है, हाथ बढ़ा रही है, हाथ बढ़ रहा है पुष्प तोड़ने के लिए, और हाथ नहीं लग रहा है, ऐसी पैर ऊंचा पंजे से हाथ। तो भगवान ने चुप से जा करके उस शाखा पर चढ़ जाते हैं, राधा रानी को पता नहीं, शाखा नीचे आ जाता है, तो आसान से फूल झुक जाता है शाखा, तो राधा रानी आसान से फूल तोड़ती है। तोड़ते जैसे पकड़ करके हाथ में फूल तोड़ती थी, भगवान ने छोड़ देते हैं शाखा को, तो उठ जाता है शाखा फट से, समझ रहे ना, पेट के शाखा पैर में से दबा दिए, नीचे आ गया, तो आसान से पकड़ करके तोड़ रहे हैं। तो भगवान जैसे तोड़ रहे थे, उनको ध्यान नहीं है, भगवान तुरंत से शाखा छोड़ते, हठात शाखा छूट जाता है, ऊपर उठते तो राधा रानी पकड़ी थी, उठ गई नीचे से, टंग गई पेड़ के। उसको, उस लीला को देख करके उसने हंस पड़े, अरे ये पकड़ के तोड़ रहे थे, राधा रानी बोलती क्या हो गया, ऊपर कैसे उठ गई हठात एक हाथ पकड़ी हुई थी, कस के पकड़ने लगी, लटक गई पेड़ में। अब भगवान ऊपर से देखकर हंस पड़े, और सखी सहेली हंस पड़े, रूप गोस्वामी देखते हो वो भी हंस पड़े कि कैसे कोई भी हंस पड़ेगा। तो इसी समय से वो लंगड़ते हुए वो जो महात्मा जा रहे थे, उनको प्रणाम अर्पण करने के लिए, वो सब को उनके प्रति कोई वो देखे तो नहीं, वो आ रहे हैं कि देखे नहीं, उनको दृष्टि उनके प्रति नहीं था, और तो उस लीला को देख करके हंस रहे थे। लेकिन वो सोचे अच्छा मैं आ रहा हूँ उनके कुटिया, मुझे देख कर कैसे हंस रहे हैं, अच्छा ठीक है बड़े महात्मा मानता हूँ, लेकिन आम लोग तो पसंद नहीं करते हैं, मेरा इस प्रकार की अवस्था को देखकर मुझे ठट्टा परिहास करते हैं, मजाक करते हैं मेरा, ठीक है, मुंह मोड़ करके यहीं से गेट से वापस आ गए। और उनके प्रति एक भावना अलग बन गया, और गाय ने बोले ठीक है, वो जैसे करते, बस ऐसे अभिमान अपने मन में आ गया। उनको पता ही नहीं, जिनने हंसे थे उनको पता नहीं कि वो आए थे, क्योंकि वो उनकी दृष्टि नहीं पड़ा था उनके ऊपर, वो तो लीला दर्शन करके हंसते, लेकिन वो उसको इस प्रकार ग्रहण कर लिए, और मन में इतने बड़ा अभिमान लेकर के उनके प्रति ये धारणा करके वापस आ गए। तो वो जो लीला दर्शन कर रहे थे, वो दर्शन लुप्त हो गया, और वो स्थिति नहीं आप देख नहीं पाते, कितने प्रयास किए, कितने ध्यान लगाए, नहीं आया, बेचैन हुए, क्या हुआ, नहीं हुआ, हो नहीं सकता था। ओ भगवान हट गए उनसे, कि किसी संत के प्रति वो उन जानबूझकर कुछ नहीं की, वो मान गए कि वो मुझे मजाक करते, मुझे अपमान करते हैं, अभिमान करते हैं, वो मान लिए उनके अज्ञात में, तो उनका ये लीला हट गया, और ध्यान नहीं लगा, तो बड़े चिंतित रहे। 2-3 दिन के बाद उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री सनातन गोस्वामी एक बार आए थे, वो भी नंदग्राम में भजन करते थे, आकर पहुंचे, पूछे कैसे है ना भाई साहब, क्या बताऊं, ऐसे 2-3 दिन से तो मैं बहुत प्रयास करता हूँ, भगवान की कृपा क्या हुआ, मुझे कोई ध्यान नहीं लगता। बोले क्यों? मुझे पता नहीं, उस दिन से ध्यान से बिल्कुल इसे देख रहा था, हठात लुप्त हो गया, मैं कितने प्रयास कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ। तो श्री सनातन पाद कहे कि निश्चित रूप से भगवान रुठ जाते हैं, कोई भगवान के भक्त रुठ जाते हैं,
तो इसलिए ध्यान नहीं लगता। न मैं तो कोई इसको कुछ किया ही नहीं ऐसा किसी का, न तुम ज्ञात सार में नहीं किया होगा, अज्ञात सार में हो भी सकता है। कोई भगवान के भक्त मान लिया होगा, रूठ गया होगा। भगवान तो उनको देखते हैं, आपको नहीं देखते हैं। भक्त रूठ गया उसको मान जाते ना, कैसे पता चलेगा मुझे? मैं तो मेरे ज्ञात सर मुझे पता ही नहीं, किसी को इस प्रकार दुर्व्यवहार किसी के मन में कोई दुख नहीं देने के कभी प्रयास नहीं किया था। किसी को सुख नहीं कर पाए, कम से दुखी तो ना करे किसको, कभी नहीं किया। ज्ञात सर कभी ना किया, किसी में जाना। तो उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी बताए, हाँ आपके तरफ सब नहीं किया, लेकिन किसी ने जरूर आप किसी ना किसी व्यवहार से रूठ गया है ना। फिर क्या करूं ना, एक उपाय करने से, क्योंकि यहाँ तो कोई ज्यादा लोग नहीं है, पता चल सकता है संबंध किससे खटा है, कौन रूठा है ना कैसे। ना एक प्रीति भोज के आयोजन करो। संत सम्मेलन में संत भंडारा करते हैं सब किसी कारणवश, तो ने किसी उत्सव को महोत्सव बना करके प्रीति भोजन के लिए सभी को पास निमंत्रण दिए। और तभी जमाने में ऐसा नहीं था कि मैसेज कर दे, मेल भेज दें, तो सब संस्था था नहीं 5 साल पहले। तो जा करके इन्विटेशन और प्रिंटिंग पेपर भी नहीं था, पेन पेपर भी नहीं हुआ करता था, जा करके सबको निमंत्रण करना पड़ता घर में व्यक्तिगत रूप से। और थे भी कितना 100-200 लोग यहाँ रहते थे, इतने कम से संत थे। जा करके सबको निमंत्रण के लिए, ये जो शारीरिक अपाहिज व्यक्ति थे उनके पास जाकर निमंत्रण किए। तो जिसको खुद गए थे, किसी उनके सेवक को भेजे थे, सेवक जब गया था वो सुन लिए तो बोले हाँ ठीक है। और फिर वो तो उनके सेवक सबको बता कर आया था, लेकिन जो उस दिन भंडारा था सभी आए, वो नहीं आए। अरे वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं? सनातन गोस्वामी बोले लगता है कि वही आपके ऊपर अभिमान करके बैठे हैं, रूठे हुए हैं। तो रूप गोस्वामी स्वयं गए, सनातन साथ, दोनों भाई साथ में गए। जा करके बोले महात्मा जी आप नहीं पता? हाँ जी आप क्यों आए, आप तो बड़े आदमी है, बहुत बड़े महात्मा है, हम तो ऐसे ही हैं, भगवान के हमारे ऊपर ऐसे कृपा नहीं है, हमारा शरीर सुस्त सबल नहीं है, आप तो मजाक करते हैं हम लोग को, हम क्यों जाएं, हम ऐसे। आप समझ गए ऐसे क्यों कहते हैं? हम तो आपको कभी इस प्रकार आपसे नहीं देखा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ना उस दिन में गया था, उस समय में दोपहर में आप, मैं जैसे जा रहा था आपका कुटिया, मुझे देख करके हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ा, मैं आ गया वापस में। ठीक है आप अपना जाएगा, मैं मत जाएगा, मैं रहता हूँ। तो गोस्वामी बिल्कुल कहना कि ठीक उसी दिन इसी समय से उनका ध्यान नहीं लगता। तो आकर के तुरंत उनके चरण पकड़ करके माफी मांगे, बोले ऐसा आप मत सोचिए, मैं कुछ दूसरे कारण से हंस रहा था, आपको मैं देखा ही नहीं था, आपको देख कर मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था। उनके चरण पकड़ करके माफी मांगने लगे और सच सफाई उनको दिए, क्लैरिफिकेशन किए, कम्युनिकेट किए। तब उन्हें समझ गए अच्छा ऐसा था ना, हाँ ना, मैं तो इसे समझ रहा था ना, आप मुझे पूछे नहीं, अब मैं नहीं जानता था, अब मैं इसके कारण मुझे आप मेरे ऊपर उठ गए, भगवान मुझे दंडित कर रहे हैं। इस प्रकार से समाधान हुआ। फिर हम तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी हमारा कोई व्यवहार से अगर किसी ने अभिमान कर लिया, रूठ गया और संपर्क बुरा होने लगा, और इस संपर्क को तत्क्षणात हम जब जल्दी से जल्दी उसको कम्युनिकेट करके क्लैरिफाई नहीं करते हैं कि नहीं घटना ऐसे है, दोनों बैठ करके अगर उसको मिटा नहीं देते तो हर सेकंड में बढ़ता जाएगा, पल पल बढ़ता जाएगा और मसला मिलता जाएगा आपको, उनको भी और आपको, दोनों को। वो कुछ दूसरे से बात करता होगा, आपको गंदा लगे, बस देखा मेरे लिए कर रहा है। वो कुछ और के बारे में करता होगा, आपने मेरे लिए करता है, और वो आप कुछ करते हो उनको लगा मेरे लिए कर रहा है। दोनों को पल पल उसको विरुद्धता पोषण होते जाएगा और दूरी बढ़ते जाएगा और घृणा भाव विरुद्ध भाव बढ़ते जाएगा और इतने हो जाएगा कि बिल्कुल महाशत्रु बन जाएंगे। और सच बताऊं, इस प्रकार के संबंध से इकट्ठा होता है किसमें जानते हैं? जिनके साथ आपका संबंध सबसे ज्यादा होगा, जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते होंगे ना, उसी से ही बात होता है। क्योंकि वो आशा करते होंगे कि वो तो मेरे सबसे आपने ही है, वो मेरे साथ ऐसा किए। अब दूसरे किसी ने आपको फोन करते होंगे, अभी आप मीटिंग में बैठे हैं, मेरे फोन जैसे साइलेंट करके बैठा हूँ, किसी को पता नहीं है, किसी फोन करते होंगे आज, अब मैं नहीं उठाया,
अच्छा, मैं उनको इसी वजह से फोन करता, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। 2 बार 3 बार रिंग करके छोड़ दी, फिर सदा के लिए बोलेंगे ना, समझ गए। उनके लिए इतना ही बहुत बड़ी भारी अपमान हो जाता है। 1-2 रिंगटोन में अगर आप अटेंड नहीं किए तो उनके लिए भारी अपमान हो जाएगा। वो बोलेंगे कि हम पूछते ही मानते ही अपमान, क्योंकि वो आप नहीं, वो मानते हैं कि मेरा तो एक कॉल तुरंत अटेंड करेगा, क्योंकि हमारा इतने रिलेशन इतने सच्चा है, इतने इंटीमेट है, इतने नजदीक है। और बाय मिस्टेक आप किसी पोजीशन में है, किसी काम में व्यस्त है, आप नहीं उठा पाए और उसको बुरा मान के वो भी क्लैरिफिकेशन नहीं करेगा अगर, तो क्या आपको भी पता नहीं चलेगा, और वो आपको बताएगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, गया बस खत्म। वो तो अपने मन में कुछ और सोचता चला जाएगा, आप और कुछ सोचते चले जाएंगे। व्यस्तता तो है ही है दुनिया में, आप कुछ व्यस्त में, और ये खटापन इतने बढ़ते जाएगा, इतने बढ़ते जाएगा। आप आगे चलकर जब मिलेंगे आप तो सोचेंगे, अरे मैं तो आप ये मानकर बैठा है ना, आप ये मानकर बैठा है, हाँ अपराध कर बैठे, पता नहीं क्यों। कभी एक दूसरे से मुलाकात करके इस बात पर चर्चा करके, नो कम्युनिकेशन नो क्लैरिफिकेशन, यही 2 चीज कमी रह जाता है, जिसके कारण संपर्क खराब से खराब, कड़वा से कड़वा और दूर से दूर होते चला जा रहा है। आजकल संसार में सबसे बड़ी कमी है कम्युनिकेशन की। पहले ये आजकल जो मीडिया नहीं था, आजकल के जो इस प्रकार गैजेट्स नहीं था, तो कम्युनिकेशन व्यक्तिगत रूप से होता था, मिल करके सामना सामनी इस प्रकार से व्यक्तित्व होता। आजकल तो ये सब हट गया। अभी लेटर से करते थे, अब लेटर नहीं होता, अब मैसेज, मेल, फोन और व्हाट्सएप, विभिन्न प्रकार और क्या क्या सब आ गया, यांत्रिक विधि से करते हैं। और इसी में अपनापन तो रहता ही नहीं यांत्रिक विधि से, उससे और हमारा संपर्क दूर दूर होते चला जा रहा है। और विशेष संपर्क दूर इसीलिए होता है क्योंकि जो हमसे कोई कुछ आशा रखते हैं, अगर इस आशा हम उनको पूरा नहीं कर पाए, बहुत छोटी चीज, कोई बड़े व्यक्ति आए बैठे हैं कि पिताजी बैठे हैं, उनके बेटा आया, पिताजी आशा करते हैं कि मेरा बेटा है तो कम से कम पापा थोड़ा तो झुकेगा, चरण छूना तो चाहिए, चरण नहीं छुए थोड़ा झुक जाए, सर झुका दे, सर नहीं झुका तो राम राम बोल दे कि पापा जी ऐसे करके कुछ बोल। अगर ये ना बोले आकर बैठ जाए तो कैसे होगा, कैसे संबंध रहेगा? तो उनका उसी समय से एक ही व्यवहार से संबंध खटा हो जाता है, बस कुछ नहीं, अच्छा खासा। वो पुत्र को पुत्र रहा, पिता को पिता रहा, लेकिन वो आशा करता था कि मुझे इतने ही मिनिमम सम्मान हो दे, वो इतने मिनिमम सम्मान उनको नहीं दिया, संपर्क खटा हो गया और बिगड़ते जाएगा और दूर होते चला जाएगा। ऐसे ही होता है हर प्रकार के संबंध। अब एक सत्य घटना मैंने सुना था, विदेश में एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि विदेश में आजकल जैसे हम रोटी और राइस खाते हैं, वो केक खाते हैं, प्राय घर में केक खाते हैं। तो इटालियन थे और उनके शादी और यूके वाले से हुआ था, तो वो दोनों देश का उनका एक रिवाज है। वो पत्नी एक देश की थी और पति एक देश की थी, दोनों की शादी हुआ था। और धीरे 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 इतने कड़वाहट संबंध होने लगा कि एक दूसरे देख नहीं सके, बात नहीं करने सके करके एक समय ऐसे हुआ कि बिल्कुल डिवोर्स फाइल करके तो सब कुछ करके बात करने, तो एक कोई उनको बोला कर बात क्या है, एक बात तो बताओ। तो उनके पत्नी ने बताने लगा, सारे बताने लगे, इसे करते हैं, इसे करते हैं, कभी नहीं बात करते, इसे करते हैं, सब बताने लगा रो रो करके। तो पति के पास गया, वो भी बताने लगे मेरे साथ इस प्रकार बात करते, इसे रोते हैं, इसे रो रो करके वो भी बताया। तो एक घटना उन्हें रो रो कर बताया, वो सब दोनों का टेप कर रहा था, उनको भी टेप कर रहा था, रो रो करके बताया। बोला कि प्राय दिन रोटी केक लेकर आता है, रोटी और जो जला हुआ अंश, जो काला काला जला हुआ कहते हो बाहर वाला जला, बोले उसी को मुझे देता है। बताओ मैं क्या कुत्ता हूँ क्या? उसी को इस साइड को देता है खाने के लिए। और उसको सुना था। और
उनको जाकर बताया और पत्नी सोचा, अरे हमारे देश में तो उसे सबसे प्रीफर करते हैं उसी को खाना, और उनके देश में उसको प्रीफर नहीं करते हैं। और क्या पता, वो तो उस देश से आई थी, उस देश में वो जला हुआ केक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा उसको छीन कर लेना सब सम्मान मानते हैं। अगर वो पीस को जिसको दिया जाए, और दूसरे देश में उसको सम्मान नहीं मानते, बोलते तो फेंकना चाहिए। तो अपने कल्चर के हिसाब से तो आप वो इन्हीं को क्लैरिफिकेशन नहीं किए एक दूसरे को, और आपस में मान बैठ करके उनके प्रति कड़वाहट इतने स्थिति बिगड़। जब एक समय क्लैरिफिकेशन होता, रो रो करके मिले, अच्छा आपने कभी नहीं बताया कि आपका यहाँ उसको सबसे अच्छा मानते ना, हाँ ना, आप मुझे कभी नहीं बताया कि आप इसी के कारण में से उठे हुए थे, बोले ही नहीं थे। एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन किया ही नहीं, बोले ही नहीं किस कारण से उठ रहे हैं, ये कारण कभी आपने आपस में बात ही नहीं की, आपस में बात नहीं किए, मान बैठे, वो भी मान बैठी, खत्म। इसी पॉइंट से बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, कहां से कहां पहुंच गया। इसी छोटी सी बात अगर तुरंत उसको क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए, कम्युनिकेट कर दिया जाए, बढ़ने का चांस ही नहीं है, चांस ही रहेगा बढ़ने का। आप नाम सुने होंगे विश्वामित्र और वशिष्ठ, दोनों ही आध्यात्मिक स्तर में बहुत उच्च स्तर पर थे। वशिष्ठ सूर्यवंश राजाओं के कुलगुरु थे, वशिष्ठ मुनि, त्रिकालदर्शी महात्मा वशिष्ठ। विश्वामित्र कुछ कम नहीं थे, यद्यपि वो क्षत्रिय थे, जन्म से राजा थे, लेकिन आपने तप, महान तप के बल से उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न करके ब्रह्म पद प्राप्त करके ब्राह्मण बन गए थे। उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त की तपस्या से, लेकिन वशिष्ठ उनको स्वीकार नहीं करते थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र है, वो नहीं स्वीकार करते थे कि ब्रह्मर्षि करके, वो बोलते हैं तू राजर्षि। तो उनके अंदर सैकड़ों साल तक ईर्ष्या द्वेष। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, एक दूसरे के 100 पुत्रों को मारे गए, एक दूसरे के कारण, झगड़े के कारण मारे गए, जम के द्वेष हुआ। ऐसे विश्वामित्र इतने समर्थ थे, एक समय तो एक व्यक्ति के लिए उनको बोले मैं तेरा सपोर्ट करता हूं, स्वर्ग भेज दूंगा। वो स्वर्ग में उसको एक्सेप्ट नहीं किए, उनके लिए आपने तपोबल से एक एक्स्ट्रा स्वर्ग बना दिए थे, त्रिशंकु लटका दे, तेरे लिए मैं अलग से स्वर्ग बना दूंगा। एक व्यक्ति के लिए एक स्वर्ग बना दिए थे अपने तपोबल से, इतने बड़े महान तपस्वी थे। लेकिन जब भी वो आते थे, वशिष्ठ बोलते हैं आर्य राजर्षि, राजर्षि मैं कोर्स कंप्लीट करके तपस्या कर ब्रह्मा जी से सर्टिफिकेट डिग्री लेकर आया हूं, ब्रह्मर्षि हूं। दिखाते हैं, बोले हाँ ब्रह्मा जी दे दिए। बोले तुम्हारे पापा है? हाँ है, लेकिन मैं नहीं मानता। वो जाके ब्रह्मा जी से कंप्लेन की, आपके पुत्र वशिष्ठ नहीं मानता मुझे ब्रह्मर्षि। बोले मैं क्या करूं, मेरे तप से तो टेस्टेड हो गई, तू ब्रह्मर्षि है, वो नहीं मानता, मैं क्या करूं? उनको जाकर पूछो, दैट इज हिज प्रॉब्लम, मैं क्या करूं? तो कितने प्रकार से प्रयास किया, वो राजी नहीं हो रहे थे। इतने गुस्सा आ गया था विश्वामित्र के मन में, बोला धिक है मेरा, इतने तपोबल, इतने सैन्य बल, इतने पावर, इतने पोजीशन, इतने प्रयास करते करते वशिष्ठ जैसा मैं ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बन पाता हूं, इतने हजारों साल करते हुए भी। तो बोला मुझे सहन नहीं होता, मैं वशिष्ठ को मार डालूंगा। कैसे मारूंगा, उनके सामना जा नहीं सकता है, ब्रह्म तेज उनका है, मैं इतने पावर लेकर जाता हूं, ये ब्रह्मदंड हुंकार करता है, मेरे सब उड़ा देता है, उनके सामना तो मैं कर ही नहीं सकता, कोई शक्ति बुद्धि जाप ताप त्याग से कर नहीं पाता, मैं कैसे बदला लूं उनका, कैसे बनूं? बोला नहीं, रात को जब सोएगा, सोते समय मार डालूंगा, उसका गला काट डालूंगा। इतने क्षत्रिय तेज था, बदला लेने का, प्रतिहिंसा का स्वभाव इतने जर्जर भरा था। एक दिन तलवार लेकर के वशिष्ठ की कुटिया के पास में एक पेड़ था, पेड़ में चढ़ करके रात को बैठे, बोले अर्ध रात में सो जाएगा, मिडनाइट के बाद चढ़ उतर के जाएगा, काट डालूंगा। वशिष्ठ, उनके पत्नी अरुंधति ब्राह्मण थे। ब्राह्मण स्वाभाविक गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, भीख मांग कर खाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के सब कुछ होता है, लेकिन वो ददाती प्रतिगृह्णाति, लेते हैं दे देते हैं, उनके पास तो वही गरीबी रहते हैं ब्राह्मण लोग। तो वशिष्ठ जी इस प्रकार थे। एक समय किसी कार्य से आए थे, यज्ञ आदि कार्य में लेट हो गया था नाइट में, जिस दिन विश्वामित्र उनको मारने के लिए हरण कर बैठा था,
रात को आकर शाम को उनके घर पेड़ के सामने पेड़ में चढ़कर बैठा था। उस दिन वशिष्ठ जी थोड़ा लेट में आए, बोले कब आएंगे, कब लेट में आए, और उनके घर में कुछ था नहीं, जो भी अरुंधति ने कुछ बना कर रखी थी वो आकर के बोले देवी अरुंधति अब मुझे ना है ये रोटी और साग पा लीजिए उसको, और दे रही थी तो उसको खाने बैठे पतले बैठ करके, तो उससे नमक नहीं था, वो खाए, बोले अलोना है स्वाद नहीं है, थोड़ा नमक डालना था ना, इतना भूख लग रहा है, टेस्ट नहीं, कैसे खावा बिना नमक के। तो बोले घर में नमक है ही नहीं, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? अरे घर में नमक नहीं ना, आप तो कहीं चले जाते हैं पूछते हैं नमक ला के दिए, नहीं घर में रखे नहीं तो मैं क्या करूँ, घर में नमक है ही नहीं, और पास में दुकान नहीं है, अब मैं कहाँ से लाऊं, बाजार से खरीद के तो आप ही लाना है, स्त्री तो मार्केट नहीं जाएगी खरीदने के लिए। तो बोले मैं खा नहीं तो क्या करूँ, थोड़ा नमक कहीं से, कहाँ से लाऊं ना, पास में विश्वामित्र के कुटिया है, उनके घर में तो नमक होगा, उनको थोड़ा मांग लो। विश्वामित्र के कुटिया से आप बोलते हैं, अरे आपका सबसे बड़ा शत्रु वो है, ना जाने कितनी वर्षों से सैकड़ों पुत्र आपके मारे डाले, आप पुत्र मारे, इतने जम करके आपके शत्रुता है, और आप बोलते हैं उनके घर से नमक मांग लाने के लिए। बोले हाँ मैं मानता हूँ शत्रुता तो है, लेकिन वो भी महान तपस्वी है, ज्ञानी है, त्यागी है, और जब सुनेगा कि मेरे पास नमक नहीं है, मुझे नमक की कमी है, वो देगा, इतने बड़ा नहीं दाता है, वो तो कुछ भी दे सकता है, वो दिया है, नमक के लिए मना नहीं करेगा। हाँ मेरे प्रति महान ईर्षा द्वेष है, मैं उसको मानता नहीं हूँ, उसका कारण अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नमक के लिए तुम मांगेगा मना करेगा, तुम जाओ तो सही, बोलो नमक नहीं मैं भेजा हूँ, और देगा नमक। बोला तो फिर आप उनको बड़ा करते तो फिर उनको क्यों नहीं मान लेते हैं, इतने जम करके ईर्षा, इतने सालों से आपको प्रति ईर्षा द्वेष को पाल कर चले, आप क्यों नहीं बोल देते हैं कि आप महर्षि करके ब्रह्मा तक मान लिए, सब देवता मान लिए, आप क्यों नहीं मानते? तो वशिष्ठ जी अपने पत्नी को कहते हैं, देवी अरुंधति आप नहीं जानती हो, उनके अंदर सारे गुण है, ब्रह्मर्षि होने का सारे क्वालिटी उन्होंने ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक गुण उनको मार करता, क्या ना, उनके अंदर वो नीचता और नम्रता नहीं है, वो अहंकार है, वो अहंकार के अहम के कारण वो नहीं हो पाता, इसलिए मैं उसको ब्रह्म स्वीकार नहीं करता हूँ। वो जिस समय झुकना सीख जाए, नम्र हो जाए, दूसरे के पास झुकने का सीख जाए, बोले ज्ञानम ददाति विनयम, जो सच्ची ज्ञान है वो किसी को अहंकार नहीं देता, वो विनयता देता है। उनके अंदर ये पात्रता भी नहीं आया, वो इतने हम्बल, इतने विनय नहीं बन पाया, महान ज्ञानी, महान तपी, महान जोगी तो है, लेकिन ऐसे नम्रता नहीं कि झुक जाए, ऐसे भाव अहंकार हमें का रहता है, इसी कारण से मैं इसको स्वीकार नहीं करता। नहीं तो सारे योग्यता उनके पास है, आज केवल इतने उनके पास हो जाए, थोड़ा सा चुक जाए तो मेरे से बहुत बड़े, मैं तो उनके समान इतने जोगी, इतने त्यागी, इतने ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं तो बस इसी गुण से गुणी हूँ, लेकिन इसी की मिस कर रहा है। नहीं तो मैं तो बहुत बहुत मानता हूँ उनको, कई गुना मेरे से योग्य है। अपनी पत्नी को वशिष्ठ जी बता रहे हैं, और वो घर के सामने पेड़ में चढ़ करके सारे सुन रहा है। कौन? विश्वामित्र, सब सुन रहा है। सुन करके उनके हृदय में ये विचार है, क्या इस व्यक्ति को मैं मारने के लिए आया, कई सालों से उसके प्रति इसी के कारण में द्वेष पाल करके क्या क्या नहीं बिगाड़ा उनका, सैकड़ों बेटा उनको मार डाला, ये कर डाला, सब कुछ कर डाला, लेकिन सचमुच कमी तो मेरा ही है। मेरा अहंकार तो मैं कभी समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं था, अब तक पहचाना नहीं था। मैं तो कभी नम्र नहीं बना। धिक मेरा विद्या को, धिक मेरे ज्ञान को, धिक मेरे तपोबल को, धिक मेरे त्याग तपस्या। मैं तो ही झुक नहीं पाया। ये तो सचमुच झुका हुआ, वो क्यों मुझे मानेगा? नम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। ये सारे गुणों के सामने फीका है। उनको तो कहना बिल्कुल सही था, ब्रह्मा जी तो मेरे तपोबल में मुझे सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन मैं तो नम्रता तो है नहीं मेरे पास में, झुकता तो है नहीं अभी। ये तो बिल्कुल सच कह रहा है। सच नहीं कह रहे हैं, उनके मन में, हृदय में मेरे प्रति इतने बड़पन है, इतने मेरे प्रति प्रशंसा भाव है, अंधेरी रात में अपने पत्नी के सामने मेरी बड़ाई कर रहे हैं। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था
वो मेरे प्रति इस प्रकार प्रशंसा वाक्य कहेंगे। इस वाक्य को सोच करके वशिष्ठ का बात को सुन करके उनका मुख श्रवण किया। और विश्वामित्र जी पेड़ में चढ़ करके उनके अंदर इतने गिल्टी फीलिंग हुआ, इतने गिल्टी फीलिंग हुआ, इतने रिपेंट करने लगे, अनुतप्त होने लगे, घुट घुट कर रोने लगे, संभाल नहीं पाए, बैठा नहीं गया और तुरंत पागल जैसा इतने तड़पने लगे, मैंने क्यों ऐसा किया, क्या करूं, मैंने ऐसे महापुरुष को मैं घृणा और ईर्ष्या के कारण उसको मार डालने के लिए आया। इतने बड़े महापुरुष जो मुझे इतने से प्रशंसा करता, मेरे को गुण को सही पहचाना, मेरे गुण अवगुण को दृष्टा, सच्चाई दृष्टा जो है, सच्चाई को देखने वाला, उसको मैंने ईर्ष्या के कारण उसको मार डालने के लिए आया, हिंसा के कारण उसको प्राण नाश करने के लिए आया। धिक है मुझे, धिक मेरे गुण को, विचार को, ऐसे उनको धिक्कार करने लगा, इतने घुट घुट कर रोने लगा, उसको बैठा नहीं गया, रो रो करके संभला नहीं पाया ना, और नहीं रो पाएगा, मुझे माफी मांगना है, मैं मारूंगा क्या करूं, मुझे माफी मांगना है, माफी तो नहीं मांग सकता हूं, इतने बड़ी अपराध, इतने बड़े महापुरुष को मैं प्राण से मारने के लिए तो अस्त्र लेकर आया था, आज ये घटना नहीं होता तो अब तो मैं उसे मार डालता, मैं अभी तो उसको मर्डर कर डालता, बिल्कुल तैयार होकर आया था। कितनी बड़ी गलती मैं करने जा रहा था, ये कितनी बड़ी महान पुरुष है, मेरे प्रति कितने सम्मान भाव है उनका, इसको सोच करके अनुताप से जलते हुए, कुहरते हुए, अंदर से रोते रोते अब पेड़ से कूद करके दौड़ करके गया। अभी पति पत्नी का बात चल रहा था, वशिष्ठ और अरुंधति का बात, अर्धरात्रि हो चुका था, अभी नमक मांगने के लिए गई नहीं थी, दौड़ करके कुटिया में घुस गया, धड़ के जाके चरण में गिरा, अंधकार था, दीप प्रज्वलित करके देखे कौन, विश्वामित्र, उसका चरण पड़ा था, रो रहा था। तो वशिष्ठ तुरंत उठा, उठिए ब्रह्मर्षि, सबसे पहले बार उनके मुख से निकला आज ब्रह्मर्षि शब्द, उठिए ब्रह्मर्षि, उठा करके उन गले लगाने लगे। तो विश्वामित्र तो सुनकर आश्चर्य हो, आज अभी आप मान रहे हैं मैं ब्रह्मर्षि हूं ना? हाँ, अब तो ब्रह्मर्षि हो गए आपने। कैसे? इसी कारण से अब आप झुक रहे हैं, अभी आप अनुताप कर रहे हैं, अभी आप अपने आप को समझ रहे हैं क्या कमी है, अभी आप ब्रह्मर्षि बन चुके हैं, इस पद आ चुके हैं। लेकिन विश्वामित्र तो इतने अनुतप्त हो रहे थे, इतने रो रहे थे, जल रहे थे, वो बोले नहीं वशिष्ठ जी नहीं, आज तो मैं इससे नहीं, आप क्षमा नहीं, मुझे क्षमा करो ना, मैं क्षमा नहीं, इससे नहीं होगा, मैं गलत ना ना ना, जो मैं आपको मारने के लिए देखिए अस्त्र लेकर आया था, अभी आपको मैं गला काट डालने वाला था, मारने वाला था, मैं इतने दुर्बुद्धि आपने को धिक्कार गाली देने लगा, तो मैं क्या करूं ना, अगर सचमुच मुझे क्षमा करते हो तो मुझे इस अस्त्र लीजिए, इससे मेरा गला काट दीजिए, मेरा यही दंड उचित दंड होता है, समुचित मेरा शास्ति यही है, आप अपना हाथ से मेरा गला काट दीजिए, मैं आप नहीं करेंगे मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा, मुझे मार डालिए, मैं मर जीवित रहने के योग्य नहीं हूं, ऐसे चिल्ला करके अधिकार करते हैं, मुझे मार डालिए, मार डालिए। वशिष्ठ जी उनको गोद में लेकर बोले ना, मैं जीने के योग्य नहीं हूं, इतने भारी अपराध कितने वर्षों तक इतने करके चला था, समझ नहीं पाया था, मेरे अवगुण को मैं नहीं देख पा रहा था, इतने अहंकार के कारण आज मेरे आपने आंख खोल दिए, और इस गलती के चलते मैं आप जैसे महापुरुष को मर्डर करने के लिए आया था, इस अपराध का मुझे सजा दीजिए, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे आपने बद्ध कर दीजिए। तो इस प्रकार के जो ग्लानि, इस प्रकार जो अनुतप्त, इस प्रकार के महसूस करके जो रोना, जो सैकड़ों साल का इतने बड़ी ईर्ष्या, द्वेष और संपर्क का इति हो चुका था, आज सब टूट फूट करके इस दोनों के आंख के आंसू से सारे बह गया, फिर स्वर्ण संपर्क फिर उठ खड़ा हो गया, दोनों इतने गहरे संपर्क हो गए, इतने आत्मीय हो गए, बनने में टाइम थोड़ी ना लगता है, बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यही कॉमन इंटरेस्ट, इसी को हम नहीं पहचानते हैं। तो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कहा करते थे कि आजकल देश देश में, घर घर में, परिवार में, भाई भाई में, पति पत्नी में झगड़ा अनबनी बना रहता है, लेकिन
और हमारे राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस बनते जा रहा है और बड़े कहते हैं कि हम यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड, और हर दूसरे दिन एक और पताका जोड़ता है। अरे यूनाइटी का मतलब क्या, फ्लैग बढ़े ना, यूनाइटेड मतलब एक होना। तो इतने पताका बढ़ते जा रहा है क्यों? सैकड़ों था, 150 हुआ, 200, व्हाट इज दिस? ये दिस इज नॉट द यूनिटी। यूनाइटेड मीन्स एक होना चाहिए। अब पताका बढ़ते चला जा रहा है। एक स्थान था, फिर ये स्थान, फिर दूसरे खंड खंड हुआ, फिर द्विखंड। अरे अखंड चीज को खंड खंड होना, उसको कैसे यूनाइटेड कहेंगे? ये किस प्रकार की एकता है? एकता नहीं है। क्यों नहीं है? भले बाहर से हम कितने चिल्लाए रोए, हमारा स्वार्थ अलग अलग है। सभी निजी स्वार्थ के मारे हम सब अलग अलग होते जा रहे हैं, सबका इंटरेस्ट अलग है। जब सबके इंटरेस्ट एक ही हो तब जा करके यूनाइटेड असली यूनिटी होगा। वो कैसे संभव होगा ना? इस परिवार में यूनिटी होता क्यों है? गांव में यूनिटी होता क्यों है? क्योंकि परिवार में एक पिता है। इस पिता को सभी अपने नेता मानते हैं। एक गांव में भी एक नेता होता है प्रधान, उसको सभी मानते हैं, इसलिए गांव में एकता रहता है। तो यहाँ पे भी नेता बैठे, हम उनको मानते हैं, हमारे नेता है तो हमसे यूनिटी है, उनको सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार सभी हम एक के अंडर में रहने के लिए प्रयास करेंगे। एक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट होगा तब हमारा संपर्क भी बने रहेगा। तो इस संसार के पिता, माता, धाता, पितामह, रक्षक, पालक, पोषक एक है श्री कृष्ण, एक श्री भगवान, जो सभी के पालक, पोषक, रक्षक ही है। जब हम उन्हीं को मानेंगे, एक स्वर से, एक भाषा, सभी उन्हीं को स्वीकार करेंगे, यही हमारे परम ब्रह्म, परम पिता, परम पुरुष भगवान है, तो हमारा सभी इंटरेस्ट एक हो जाएगा। हम सभी भाई भाई हो जाएंगे। ऑटोमेटिक सारे झंडा मिल करके उठ कर एक हो जाएगा। कोई देश से भिन्नता नहीं रहेगा। भले हम कितने भाषा में हो, कितने वर्ण के क्यों ना हो, कितने स्वभाव के क्यों ना हो, एक मंत्र और एक इष्ट, एक पिता, एक रक्षक, एक पालक के अंडर रह करके सभी संपर्कित हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने जो करके दिखा है, इस संस्था का आचार्य, 2015 में मैं कलकत्ता में था। वर्ल्ड गिनीज बुक में 3 रिकॉर्ड इसका का है, अंतर्राष्ट्रीय भावना नृत्य का। उसमें एक रिकॉर्ड 2015 में हुआ था, वर्ल्ड गिनीज बुक में लिखा गया है। मैं था उस घटना में, जो आए थे उसमें था लगभग मोर देन 115 कंट्रीज, 115 देश के जातीय पताका, उनके भाषा बोलने वाले, उनके प्रकार के लोग कलकत्ता में एकत्रित होकर के एक मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते हुए, प्रभुपाद जी को पिक्चर को सामने लेते हुए स्ट्रीट में कीर्तन करते गए। उसको देखे, इतने भाषा भाषी, इतने नेशन के, इतने प्रकार के लोग एक मंत्र में, एक भाई भाई मिल करके, एक प्रसाद खा करके, एक गीत गाकर मिल करके जो कह कर जा रहे भगवान मान करके, ये वास्तविक यूनिटी इसी गिनीज रिकॉर्ड में आया था। इतनी बड़ी एकता जो उन्होंने करके दिखा है। भगवान गीता में भी कहते हैं, हम सभी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो भी कुछ काम करते हैं, केवल हाउ टू बिकम हैप्पी, इज नॉट इट? केवल सुखी होने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन ये सुख और शांति कैसे मिलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? भगवान उद्घोष करके कहते हैं श्री कृष्ण, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाप्तामाम शांति मिच्छति। मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, समस्त तपस्या के एकमात्र भोक्ता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने प्रकार के प्लानेट है, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन और कंट्री, जितने ग्रह, जितने प्लानेट है, संसार है, सर्वलोक, ईश्वर ने महाश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों के ईश्वर के ईश्वर, महान ईश्वर हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, केवल इतना नहीं, सुहृदम सर्वभूतानाम, प्रत्येक प्राणी का, केवल मनुष्य का नहीं, सरीसृप का, चींटी का, पशु का, पक्षी का, पेड़ पौधे, लते पते, सभी के हृदय से उनके हिताकांक्षी, हितैषी, कल्याणकारी, एकमात्र हित चाहने वाले प्रभु हैं। सुहृतम सर्वभूतानाम,
इसी बात को जो जानते हैं, ज्ञात्वा माम, इसी प्रकार जो प्रभु को जानते हैं, स शांति मिच्छति स सुख गच्छति। जो शांति नहीं होगा, अशांत से कुतः सुखम, जिनका अंदर शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है। तो सुखी शांति बनने का फॉर्मूला क्या है? 3 चीज, यही जान लेना। ज्ञात्वा, केवल जानना चाहिए, करना तो दूर बात है, करने क्या होगा, केवल जान लेने से क्या कि भगवान समस्त यज्ञ का, समस्त तपस्या का, सब कुछ का एकमात्र भोक्ता वही है, हम कोई भोक्ता नहीं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, एक पॉइंट, वही एकमात्र भोक्ता है। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, जितने बड़े हैं नेशन, कंट्री, स्टेट, वर्ल्ड, यूनिवर्स, प्लैनेट, जो भी हो सकता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ, सर्वलोक महेश्वरम वही है उनको। ये सेकंड पॉइंट। पहले एकमात्र भोक्ताओं है, एकमात्र महान ईश्वर है। तीसरा, समस्त प्राणियों का, जलचर से लेकर के, स्थलचर से लेकर के, नवचर से लेकर के, पेड़ पौधा सरीसृप तक लेकर के समस्त प्राणी मात्र के एकमात्र हितैषी हिताकांक्षी सुहृद वही हैं। इस 3 बात को जब जान लेते हैं हम शांति हो जाते हैं, शांत प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। और जो शांति प्राप्त करता है वही सुखी है। अशांत से कुतः सुखम, कैसे सुखी नहीं होंगे जानने की वजह से। हम बोलेंगे ऐसे जानने से भगवान सब कुछ है, हम सुखी हो जाएंगे। अरे कैसे नहीं सुखी होंगे, भगवान ही कराते हैं, हम नहीं समझते हैं। चाणक्य पंडित ने अपने नीति शास्त्र में कहे, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम रोगीयते, मैं मेरे जीवन में काहे को चिंता करके जाता हूँ, टेंशन उठाता हूँ। क्यों चिंता नहीं करोगे? क्योंकि हरि, श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही संसार के पालक पोषक रक्षक हूं, प्राणी मात्र के भरण पोषण मैं ही करता हूं। तो फिर मेरा क्यों टेंशन, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, तू नहीं करने से वो करेगा। बोले अच्छा, तुझे प्रमाण चाहिए ना, क्या कोई प्रमाण बताओ, कैसे हरि बताते हैं? तो चाणक्य पंडित ने प्रमाण देते हुए कहते क्या ठोस जवाब देते हैं। नौ चेदर्पक शिशु अर्थे जननी स्तरम निश्चरित का, बोलते कैसे एक नवजात शिशु के लिए अपने मां के स्तन से दूध कहां से आता है? वही मां इस शिशु को जन्म देने से पहले उनके स्तन से दूध नहीं होता, कि वो बड़ा हो जाएगा तब भी नहीं रहेगा। इसी समय में इस जन्मजात शिशु के लिए रोटी चावल फ्रूट्स कुछ नहीं खा सकता। उसके लिए उपयुक्त पेय पदार्थ बिल्कुल परफेक्ट विथ बटल निप्पल प्लेसमेंट, मां उसको रोते हुए शिशु को गोद में उठाएगा, उनके गोद छाती में ही फिट है बटल निप्पल एंड मिल्क रेडीमेड, एडवांस अरेंजमेंट। भगवान कहते मैं उसको भेजूंगा, वो आने से पहले ही व्यवस्था करते हैं। इतने परफेक्ट पोषण कोई हो सकता है? हम सभी मां के स्तन पीकर आए हैं, कभी हम ये बात को सोचे नहीं, न मां सोची न हम सोचे हैं, है कि नहीं? अगर ये ना होता तो हमारा कैसे पोषण होता? जो जन्म से हमको पाल पोष के रखें कि आज नहीं करते हैं, हम नहीं मानते, ये हमारे कमी है। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए यही एकमात्र पालन करता, पोषण करता, रक्षा करता, उन्हीं को मानिए, उन्हीं की कृपा पर भरोसा कीजिए और निश्चित रूप से हम शांति को प्राप्त करेंगे, और शांति को प्राप्त करेंगे तो सुख को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। I'm sure Maharaj ji